गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हम पहुंचे हैं तीर्थन वैली के सबसे खूबसूरत और सबसे शांत प्लेस में से एक, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगर आप पहली बार ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं और अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो ये सेफ प्लेस है और नेचर वाला प्लेस है। ट्रैक बहुत सुंदर है। सो ऑनेस्टली 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस प्लेस। मतलब इतना अच्छा है प्लेस ये बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चे फर्स्ट टाइम ट्रैक करेंगे या बच्चे मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, तो उनके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है यहाँ पे। यहाँ का ट्रैक थोड़ा स्टीफ ज़रूर है लेकिन पूरा रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है, मेंटेन है और बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंफर्टेबल है। तो बच्चों के लिए तो ये जगह ज़रूर 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 लेके जाए, मस्ट रिकमेंड है। अब हम बात कर रहे हैं एंट्री गेट की। तो हमने जो तो ट्रैक शुरू करने से पहले हमें टिकट लेनी पड़ती है जो कि 20 से 30 रुपए की पड़ती है पर पर्सन, ज़्यादा रेट नहीं है। और अगर कैमरा लेके जा रहे हो तो उसके चार्जेस अलग हैं। ये है पेंट्री और हमें लग गई है भूख, तो कोई काम करने से पहले पेट पूजा फिर काम कोई दूजा। अब क्योंकि हमने सुबह प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो ट्रैक शुरू करने से पहले ज़रूरी काम कर ही लेते हैं, खाना। और सिड्डू ना खाए हिमाचल आकर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो हमने फिर गर्मा गर्म सिड्डू खाया, उसके साथ एग, चाय और थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट किया ताकि ट्रैक के लिए एनर्जी बनी रहे। और ठंडी हवा में गर्म चाय का मज़ा अलग ही लेवल का। चलो शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। ये हो गया हमारा चाय पानी, ये है मेरे पति और ये मैं हूँ और हम कर रहे हैं एंजॉय। और मेरा बेबी बिजी है डॉग में, ही इज़ अ डॉग लवर बट आई एम नॉट। मतलब आई लव डॉग्स, मुझे दूर से देखना उनको पसंद है लेकिन जैसे मेरे को पास आता है तो मुझे घबराहट होने लग जाती है और मैं बहुत डर जाती हूँ। सो ये है सिड्डू। और सिड्डू भी ऐसा कि मतलब यार ये इतना हेल्दी है ना, मैं सच्ची में बता नहीं सकती आपको, मुझे तो बहुत हेल्दी लगता है। ज़्यादातर यहाँ पे लोग आटे का ही बनाते हैं लेकिन आई थिंक कुछ एक आधे लोग मैदा नहीं डालते इसमें। हाँ सच्ची सॉरी, इसमें मैदा तो डलता ही नहीं है यार, ये आटे का ही बनता है। सो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। मुझे तो मोमोज, जो लोग मोमोज खाते हैं ना, एक बार ये सिड्डू खा लो तो आपको मोमोज की आदत हट जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। रेस्ट ये थे मुंबई के फ्रेंड्स, हमें कुछ मिले, बॉम्बे से आए थे ये फैमिली पूरी की पूरी, और हमें इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा चिट चैट किया, थोड़ी बातें की। अब और ये सबसे अच्छी बात होती है ना ट्रैवलिंग की कि आप अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से कनेक्ट करते हो। क्योंकि इस टाइम मुंबई में बहुत गर्मी पड़ रही है तो छुट्टियां भी थी, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक हिमाचल में मुझे लगा अब तक आया हुआ था वो बॉम्बे से ही आया हुआ था, वो मुंबई महाराष्ट्र से आया हुआ था। आई एम इम्प्रेस्ड यार। चलो ट्रैक शुरू करते हैं और फाइनली हमारा ट्रैक शुरू हो गया है। शुरुआत में जैसे सीढ़ियाँ हैं, देन उसके बाद थोड़ा स्टीफ, फिर थोड़ा स्टीफ आएगा, फिर सीढ़ियाँ। तो बाकी थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप कर ना पाओ। और बच्चों के लिए तो बहुत ही, बिगिनर्स के लिए और बच्चों के लिए तो बहुत ही सुंदर। आप व्यूज देखो यार। रास्तों पे निकला हूँ हवाओं के साथ, ना मंजिल का पता है ना रुकने की बात। शहरों की रोशनी, पहाड़ों का सुकून, हर नए सफर में मिलता है जुनून। इस ट्रैक की सबसे यूनिक चीज़ ये लगी कि यहाँ सिर्फ ट्रैकिंग नहीं बल्कि नेचर को समझाने की भी कोशिश की गई है। रास्ते में कई स्कल्पचर्स और स्टैचूज बने हुए हैं जो जंगल, वाइल्ड लाइफ और हिमाचली कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे चिपकू मूवमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, कैसे लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया। तो बच्चे के लिए सिर्फ ये ट्रैक नहीं है बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। सो नीचे जैसे ही हम उतरेंगे वहाँ पे मैंने चिपको आंदोलन से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप देख पाएंगे। अभी के लिए हम ट्रैक चल रहे हैं और आप प्लीज़ व्यू एंजॉय कीजिए। और ये वीडियोस जो हैं, जो मैं डाल रही हूँ वो अनकट हैं, कोई फिल्टर नहीं है। ये सारी की सारी अनकट हैं और एक मोबाइल फ़ोन से ही ली गई हैं। कोई कैमरा यूज़ नहीं किया गया है इनके लिए। सो आई होप यू एंजॉइंग माई ब्लॉग्स एंड आप कुछ रिकमेंड करना है तो मुझे प्लीज़ रिकमेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर
निकला हूँ हवाओं के साथ, ना मंजिल का पता है ना रुकने की बात। शहरों की रोशनी, पहाड़ों का सुकून, हर नए सफर अगर हम इस नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और इसका मेन एंट्री पॉइंट तीर्थन वैली असली ब्यूटी को देखने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है बल्कि हिमालय की अंतर दुनिया है जहाँ रोड गाड़ी में खत्म हो फुल जाती है सीन और सेट असली है, ना कोई एडवेंचर प्लान ना शुरू कोई होता है। रिग्रेट है। विंडो से आती हवाओं में अपनी ही मस्ती की ढूंढ गाएं, उल्टा है मैप रास्ता भूले पर इस मोमेंट में हम झूमे। यही तो है अपना रोड ट्रिप वाइब, ये अपना रोड ट्रिप वाइब। रास्ते में हमें कोई एक कपल भी मिला जो कि रास्ता भूल गया था और हमसे वो रास्ता पूछ रहे थे कि हमें किस तरफ जाना है। तो वी आर सजेस्टिंग देम कि जहाँ से आप आए हैं वहीं से वही जाने का भी वापस जाने का भी रास्ता है। सो नीचे से ऐसी बात नहीं है, गाइड भी मिलते हैं। अगर आपको गाइड लेके जाना है तो आप गाइड भी लेके जा सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है। थोड़ा सा नीचे जाके भी चीज़ें हैं, थोड़ा क्योंकि लंबा ट्रैक है तो इसलिए थोड़ा सा आप रास्ता भूल सकते हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है और आप चलते जाइए और व्यूज़ को एंजॉय करते जाइए। The stars are blinking sleepy bright, the moon is smiling through the night. So snuggle close and close your eyes, where happy dreaming magic lies. The fluffy clouds are drifting by like pillows floating in the sky. So blow a kiss and say goodnight and wake up with the morning light. तो आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं फाइनल पॉइंट पे। ये है फाइनल पॉइंट। एक्चुअली ये फाइनल पॉइंट नहीं है, इसके ऊपर भी एक स्विंग है, लक्कड़ का स्विंग है, लक्कड़ का झूला है, मतलब पुल है, उसको पार करके ऊपर बच्चों के झूले का बना हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे झूले हैं लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि एज यूजुअल हम जब गए थे तो बारिश का मौसम था, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो क्या होता है ना, बच्चे के साथ रिस्क लेना ज़रूरी नहीं हम समझते, तो हमारे लिए बच्चे की सेफ्टी पहले प्रायोरिटी हो जाती है। तो बारिश शुरू हो रही थी तो हमने नीचे उतरना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि क्या होता है जब बारिश होती है तो ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, फिसलन हो जाती है, तो इसलिए हमने नीचे उतरना ज़्यादा बेटर समझा और वहाँ पे हमने व्यूज़ एंजॉय किया। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेगा, आप चाहें तो आगे जा सकते हैं, चाहे तो नहीं जाए, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे भी ये ट्रैक आप इतना सा भी ट्रैक कर लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने मेरे पीछे एक देखा होगा, आपको बियर दिखा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे रियलिस्टिक फील आता है कि जैसे कोई जंगलों में जानवर बैठे हुए, एनिमल बैठे हुए हैं वहाँ पे और आपको देख रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड, तो आई विल रिकमेंड यू दिस। आप जाइए तो नेशनल पार्क ज़रूर। लगभग पूरा ट्रैक एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस नीचे आ गए और ऑनेस्टली ये ट्रैक फिजिकली थोड़ा टायरिंग ज़रूर था लेकिन मेंटली इतना पीसफुल था कि पूरा मूड रिफ्रेश हो गया। आप अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर गाइड का नंबर चाहिए या फिर आपको किसी लाइक कैब का नंबर चाहिए जो आपको तीर्थन और जीपी घुमाएगा, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उनका नंबर प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइस आज का हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वाला एक्सपीरियंस यही ख़त्म होता है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना
रास्तों पे निकला हूँ हवाओं के साथ, ना मंजिल का पता है ना रुकने की बात। शहरों की रोशनी, पहाड़ों का सुकून, हर नए सफर में मिलता है जुनून। रास्तों पे निकला हूँ हवाओं के साथ, ना मंजिल का पता है ना रुकने की बात। शहरों की रोशनी, पहाड़ों का सुकून, हर नए सफर में मिलता है जुनून। चलो चले। गाड़ी में फुल सीन सेट है, ना कोई प्लान ना कोई रिग्रेट है। विंडो से आती हवाओं में अपनी ही मस्ती की धून गाएं। उल्टा है मैप रास्ता भूले, पर इस मोमेंट में हम झूमे। यही तो है अपना रोड ट्रिप वाइब, ये अपना रोड ट्रिप वाइब। रास्तों पे निकला हूँ हवाओं के साथ, ना मंजिल का पता है ना रुकने की बात। शहरों की रोशनी, पहाड़ों का सुकून, हर नए सफर में मिलता है जुनून। रास्तों पे निकला हूँ हवाओं के साथ, ना मंजिल का पता है ना रुकने की बात। शहरों की रोशनी, पहाड़ों का सुकून, हर नए सफर में मिलता है जुनून।